Today I am going to talk about chemical bonding. First of all, I want to tell you what is a chemical bond. तो देखें यहाँ पर a chemical bond is a kind of attractive force between two atoms or ions in a chemical species. देखिए, एक केमिकल स्पीसीज चाहे वो आयन हो, चाहे मल्टीटामिक आयन या मल्टीटामिक कंपाउंड हो, तो उसको हम कहेंगे केमिकल स्पीसीज कहा जाएगा। तो मल्टी एटॉमिक कंपाउंड या मल्टीटामिक आयन में दो आयन्स या दो एटम के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जिस फोर्स से जो है दो एटम या दो आयन आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कोसेल एंड लुईस ये पहले साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया? कोसेल एंड जी.एन. लुईस। कोसेल एंड जी.एन. लुईस were the first scientists to give the proper explanation about chemical bonding. इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले 1916 में इन्होंने इस थियरी को दिया। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब कोई थियरी नहीं बनी हुई थी केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा के लिए, तो इसमें जो है कोसेल एंड जी.एन. लुईस ने पहली बार 1916 में थियरी दिया। और उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू जी.एन. लुईस उन्होंने एटम को डिवाइड किया टू पार्ट्स में। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के कितने पार्ट में डिवाइड किया? टू पार्ट में। देखिए टू पार्ट्स में कौन होते हैं? टू पार्ट्स ऑफ एन एटम। तो एटम के टू पार्ट कौन कौन हो गए? तो पहला पार्ट उन्होंने बताया कर्नल, KERNEL। और सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या बताया? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के दो पार्ट, कर्नल और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कर्नल में क्या होते हैं? कर्नल का मतलब यही हुआ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सेल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसे कहते हैं कर्नल, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो बाहर होते हैं उसे हम कहेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसके अंदर प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गए। बाहर जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सेल के अंदर, इसके बाद इधर भी इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ये 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मान सपोज दैट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। तो यहाँ पर जो ये हमारी ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया और ये M सेल। तो KL, अब देखिए यहाँ से लेकर के ये न्यूक्लियस, ये K सेल एंड ये L सेल, इन सभी को हम कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम कहेंगे कर्नल कहेंगे। ये और ये सभी को मिला के क्या बोला बनेगा? इट विल बी फॉर्म कर्नल। ठीक, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज कर्नल।
इसलिए पार्टिकल चार्ज कहेंगे क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो दिया गया है इसे हम कहेंगे वैलेंस शेल। तो लुईस ने एक एटम को दो भागों में डिवाइड किया, पॉजिटिव चार्ज कर्नल एंड वैलेंस शेल। ठीक है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि ये क्या होते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम आर कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं जो सबसे बाहर होते हैं, चाहे वह केमिकल बॉन्ड किसी तरह का हो, लेकिन हम उसको जो है इसी तरीके से शो करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड, अब इसमें जो है आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये है लुईस सिंबल। लुईस सिंबल। अब देखिए लुईस सिंबल क्या होता है। तो लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ an element along with the valence shell, along with the valence shell electron using dot structure, using dot structure, using dot structure is called as लुईस सिंबल। लुईस सिंबल का मतलब यही हुआ कि हम एलिमेंट को लिखें, उसके सिंबल को, और सिंबल के चारों तरफ उसके जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में हैं, बाहरी सेल में हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो वही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एलॉन्ग विथ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यूजिंग डॉट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लुईस सिंबल। जैसे यहाँ पर हमने बात कर लिया लिथियम का। तो लिथियम एक ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिर्फ 1 होता है, जिसको हम 1 से ऐसे दिखा दिया, ये लिथियम का हो गया। उसी तरीके से बेरिलियम, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो इस तरह से ऐसे दिखा दिया। बोरान, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ बोरान। उसी तरीके से कार्बन, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। In the same way, in case of nitrogen, there are 5 electrons in valence shell of nitrogen, and oxygen, there are 6 electrons in valence shell, and fluorine, there are 7 electrons in valence shell of fluorine। और अगर देखा जाए नियान का, तो नियान इनर्ट गैस है, there are 8 electrons in valence shell of नियान। किसी तरीके से जैसे अभी हम इसका देख लें, क्लोरीन का देख लेते हैं, तो क्लोरीन में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसे हम कहते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन। लुईस रिप्रेजेंटेशन से हमको जानकारी क्या मिलती है, तो लुईस रिप्रेजेंटेशन से हमको ये पता चलता है कि इनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इनका जो ध्यान रखिए कि किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है कि हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल, उसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग ऑक्टेट।
कंप्लीटिंग ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम यह टेंडेंसी रखता है कि मतलब टेंडेंसी ऑफ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, टेंडेंसी ऑफ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। कोई भी एटम की टेंडेंसी यही होती है कि बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उसके 8 हों। इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आइदर शेयर देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स आर डोनेट आर गेन इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, किसी से लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, किसी को देते हैं, डोनेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग ऑक्टेट: गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी अकॉर्डिंग जो है इसमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और उसी पर ये डिपेंड होता है कि हमारा जो है ये कैसे हम किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे। तो लुईस सिंबल से हमको बहुत सारे फ़ायदे यही हैं कि सबसे पहले हम जान पाते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो किस तरह का वो जो है एटम टेंडेंसी रखेगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो ये था जो है हमारा ऑक्टेट रूल के बारे में जानकारी। जो अभी आपने ये देखा कि कंप्लीटिंग ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट का मतलब यही समझ में आ जाना चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं, इन पीरियोडिक टेबल जो मेटेलिक एलिमेंट हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? मेटल्स हैव टेंडेंसी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। पॉजिटिव चार्ज्ड आयन जो है इनको बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम है, सोडियम विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन। उसी तरीके से मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम विल फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इस तरीके से ये बनाएगा। तो जितने भी मेटल होते हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया नॉन मेटल्स में ग्रुप 17 की बात करूं तो नॉन मेटल्स हैव स्ट्रांग टेंडेंसी, इनकी जो टेंडेंसी जो होती है स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की टेंडेंसी रखते हैं। और क्या करते हैं? दे फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन, जिसे हम एनायन कहते हैं। तो ये कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे Cl ले लिया, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से ये हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म ऑक्साइड आयन। तो इस तरीके से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, आयंस जो फॉर्म होते हैं। इसके बाद अगर ये सोडियम ले लिया, यहाँ क्लोराइड बन गया, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन आपस में इससे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज आयन एक्ट करता है और स्ट्रांग फोर्स लगता है तो ये फॉर्म करता है NaCl। तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। द अट्रैक्शन फोर्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इसका 2 नाम रख दिया गया है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इसके 2 नेम हो गए, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम कह सकते हैं। और इनमें जो फोर्स लगता है उसमें लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इसमें दोनों आयन के बीच में काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा, और समझ में अगर ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके आप इसको चला के देख सकते हैं। फिर अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कैल्शियम है। वन मोर एग्जांपल, जैसे कैल्शियम विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और यहाँ पर क्या बनाएगा, ये कैल्शियम पर 2+ आयन, कैल्शियम आयन फार्म किया। उसी तरीके से Cl विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल फार्म क्लोराइड आयन बनाया। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 कर देना होगा, और 2 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया। तो अब दोनों को जब यहाँ पर ये कैल्शियम आयन, ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, और फिर यहाँ पर क्लोराइड आयन 2Cl- आयन, ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो ये जाकर के क्या बनेगा, CaCl2। तो इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड बना, ये है कैल्शियम क्लोराइड। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं, जैसे CaF2 भी ऐसे ही बनेगा। इन केस ऑफ CaF2, यहाँ पर आप फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इट विल फार्म F पर, यानी फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आया, 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया, यहाँ पर 2 हो गया। उसी तरीके से Ca पर 2+ चार्ज है, और प्लस फ्लोरीन पर सिंगल माइनस चार्ज, यहाँ 2 ले लिया, दोनों चार्ज सेम करना पड़ता है। इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक कंपाउंड इस तरीके से, देयर आर ए नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय डोनेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इन दोनों के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। हाँ, और एक और तरह का बॉन्ड बनता है जो जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर है, जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब इन दोनों को दोनों की ज़रूरत है, तो ऐसे में 1 इलेक्ट्रॉन इसका और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका दूसरे को शेयर हो जाएगा, तो दे विल फॉर्म H सिंगल बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। इस तरीके से H2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। उसी तरीके से देख लीजिए ऑक्सीजन, देख लीजिए, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसमें कमी होती है, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है, इसका 8 पूरा हो गया, और ये भी इसको शेयर करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल ये होता है। इस तरह के इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। टुमारो आई शैल टॉक अबाउट ऑक्टेट रूल। ओके, तो आज इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर watching this video. Okay.